इसमें 13 का पहला जो सवाल कह रहा है, समानांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है और उनका गुणनफल 750 है, संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो हम पिछली वीडियो के बेसिक में हमने बता दिया था कि जब किसी समानांतर श्रेणी के 3 संख्याओं को एपी में मानना हो तो 3 संख्याओं को कैसे मानते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा, 3 को एपी में मानते हैं संख्या को जब इस प्रकार का क्वेश्चन करता है। तो हम इसमें मानेंगे, माना कि एपी के 3 संख्याएं अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा तथा अल्फ़ा प्लस बीटा है। अब यहाँ से चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार चलेंगे। यहाँ से प्रश्न में कह रहा है आपसे कि समानांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है, माने इन तीनों का योगफल जो है 30 है, तो तीनों को जोड़ दीजिए, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 30 के बराबर कर देंगे। यहाँ से हमारा निकल जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और ये 3 अल्फ़ा इक्वल टू 30 हो जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा बराबर 30/3 यानी ये हो गया 10, यानी अल्फ़ा का मान आ गया यहाँ से 10। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट कंडीशन जो है कह रहा है यहाँ से पुनः, तब यहाँ से कह रहा है कि और उनका गुणनफल 750 है, माने इन तीनों का गुणनफल जो है 750 है। तो तीनों का गुणनफल करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको 750 के बराबर कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये देखिए ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, यानी कि हम थोड़ा सा इसको एक जगह कर देना है। सबसे पहले लिख दे रहे हैं, गुना में है कोई दिक्कत नहीं है एक जगह करने से, इसको अल्फ़ा माइनस बीटा कर दे रहे हैं, ये अल्फ़ा कर दे रहे हैं, ये 750। देख रहे हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे ये बैठ जा रहा है फार्मूला पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फार्मूला, तो ये अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा, ये 750 हो गया। चूँकि हम अल्फ़ा का मान यहाँ से 10 निकाल लिए हैं, इसमें मान पुट कर देंगे, अल्फ़ा बराबर यहाँ अल्फ़ा बराबर 10 रखने पर, यहाँ से अल्फ़ा का मान अगर 10 रख ले रहे हैं, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ रख देंगे और यहाँ से ये 10 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, ऐसे 10 का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू, ये इंटू में 10 हो गया इक्वल टू ये 750 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 10 ले जाके उधर भाग दे देंगे, 10 चला जाएगा उधर भाग में, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर है तो ये 100 हो गया, माइनस बीटा स्क्वायर हो गया, ये चला जाएगा उधर भाग में, तो बराबर में 750 बट्टा में 10 चला जाएगा, 0 से 0 गया, यहाँ से बीटा स्क्वायर उधर भेज देंगे, बीटा स्क्वायर भेज देंगे, 100 अपने जगह पे है और ये माइनस में यहाँ से 75 जो है, 75 ही ना अब खाली बच गया है, ये आएगा इधर तो माइनस में चला आएगा, ये चला गया उधर प्लस में बीटा स्क्वायर, ये आपका हो गया 25 और यहाँ हो गया आपका बीटा स्क्वायर घट के, ये स्क्वायर इधर आएगा रूट हो जाएगा, चढ़ जाएगा इस पर, 25 हो गया बीटा, इसलिए यहाँ से बीटा का मान जो हुआ 5 आ गया, इसलिए यहाँ से अल्फ़ा बराबर हो गया, अल्फ़ा का मान 10 आया है और बीटा का मान यहाँ से हो गया 5। अब यहाँ से तो इसलिए यहाँ से कह रहा है कि संख्याओं को प्राप्त कीजिए, तो यहाँ से पहली संख्या क्या हो जाएगी, संख्या एगो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, एगो अल्फ़ा प्लस बीटा, इन तीनों को हम बढ़ा देंगे, यहाँ से अल्फ़ा हो जाएगा आपका 10 और बीटा आया है माइनस ये 5 आ गया है, तो यहाँ से बीटा का हो गया 5, घटा लेंगे 5 हो गया, अल्फ़ा का मान आया है यहाँ से 10 रख देंगे और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब हो जाएगा 10 प्लस 5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 15, इसलिए इसका तीनों संख्या जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 5, 10 और 15 हो जाएगा आंसर। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट जो सवाल है 13 का दूसरा, कह रहे हैं समानांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल, बिल्कुल इसी के जैसा है, समानांतर 13 का 1 के जैसा ही है ये भी, समानांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 है और प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल जो है द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो तीनों पद ज्ञात करना है। तो हम ऐसे ही बिल्कुल मान लेंगे कि माना कि एपी के 3 संख्याएं अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा हैं,
अल्फ़ा प्लस बीटा हैं। अब यहाँ से चलेंगे प्रश्न में कहा है कि 3 पदों का योगफल, यानी कि तीनों योगफल जो है इसका तीनों का वह 21 है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, इन तीनों को जोड़ देंगे 21 के बराबर कर देंगे। ये ख़त्म, यानी 3 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 21, यानी 3 7 21, यानी अल्फ़ा का मान हो गया आपका 7। अल्फ़ा का मान 7 आ गया। पुनः क्या करेंगे, पुनः इसमें कह रहा है अगला कंडीशन कि प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल, यानी प्रथम पद ये है, तृतीय पद ये है, तो इन दोनों का जो गुणनफल है, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, इन दोनों का गुणनफल जो है द्वितीय पद से 6 अधिक है। इसका गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक, द्वितीय पद अल्फ़ा ही ना है, अल्फ़ा में 6 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है, तो अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से अल्फ़ा का मान यहाँ पे रख देंगे, चूँकि अल्फ़ा बराबर क्या है आपका 7 है, तो यहाँ से इसलिए यहाँ से अल्फ़ा का मान जब यहाँ से रख दिया जा रहा है तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर ये माइनस बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 प्लस 6, यहाँ से हो जाएगा आपका 49, ये हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर, ये 7 6 हो गया 13। और यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो 13 को ला देंगे इधर माइनस में, बीटा स्क्वायर माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, यानी कि बीटा स्क्वायर बराबर 49 माइनस 13 हो जाएगा। बीटा स्क्वायर बराबर 49 माइनस 13 हो जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जा रहा है। अब यहाँ से हो जाएगा बीटा स्क्वायर बराबर 36, तो यहाँ से इसलिए बीटा का मान जो होगा रूट अंडर ये 36 हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो 6 आ गया, बीटा का मान यहाँ से आ गया आपका 6, इसलिए अल्फ़ा बराबर आपका आ गया 7 और बीटा बराबर आ गया 6। यहाँ से अब हम तीनों इसमें का पद ज्ञात करेंगे, तीनों पद ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से, इसलिए तीनों पद हैं, पहला पद हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, दूसरा हो जाएगा अल्फ़ा और तीसरा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तीनों निकाल देंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा करेंगे तो 7 माइनस 6 कर देंगे, अल्फ़ा का मान 7 है, बीटा का मान 6 है, 1 आ गया। फिर यहाँ से अल्फ़ा का मान जब क्या है 7 है तो 7 ही रख देंगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा है तो 7 प्लस 6 यानी 13 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा श्रेणी, इसलिए तीनों पद हो जाएगा, पहला पद 1 हो जाएगा, दूसरा पद 7 हो जाएगा, तीसरा पद 13 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी आंसर में दे देता है, जैसे यहाँ से रूट से निकला हुआ मान जो होता है यह प्लस माइनस में होता है, इसको आप प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं। हम यहाँ से प्लस वाला मान लिए हैं बीटा का, अगर माइनस वाला मान लेंगे तो उसके लिए अलग आ जाएगा। अगर माइनस वाला ले रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका अल्फ़ा बराबर तो 7 है ही, बीटा का मान हो जाएगा आपका -6, बीटा का मान हो जाएगा -6। तब अगर तीनों पद ज्ञात करना है, तीनों पद, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा पहला पद अल्फ़ा माइनस बीटा, दूसरा पद अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा तीसरा हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा अलग आ जाएगा इसका तीनों पद। तो अल्फ़ा बराबर हो गया यहाँ 7, अब बीटा का मान जो आया है आपका कितना आया है -6, तो यहाँ से तो माइनस ये अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इसका ये माइनस यहाँ पे, और बीटा का मान -6 है तो -6 रख देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 7, ये माइनस प्लस 6 यानी कि 13 हो गया, ये 13 हो गया। और यहाँ से अल्फ़ा का मान है आपका 7 तो 7 ही रख देंगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा कह रहा है तो अल्फ़ा माने 7 और बीटा माने -6, तो यहाँ प्लस का ये वाला चिन्ह रहेगा, -6 हो जाएगा बीटा के जगह पे। इसको हल करेंगे तो 7 ये प्लस माइनस माइनस यानी कि, और यहाँ 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल उल्टा हो जा रहा है, वही आएगा लेकिन उल्टा हो जा रहा है, ये 13 7 1 हो जाएगा, यानी पहला पद हो जाएगा इसमें 13, इसलिए यहाँ से पहला पद हो जाएगा 13 और दूसरा पद हो जाएगा 7 और तीसरा पद हो जाएगा 1, तो 13 7 1, इसमें आया है 1 7 13। दोनों तरीक़ा से आंसर हो सकता है। इसके पहले वाले सवाल में भी हम प्लस माइनस में, चूँकि उसमें भी निकला हुआ था जो रूट से मान, उसको हम प्लस माइनस में ले सकते थे, और इसी प्रकार से उसका भी दूगो आंसर आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14 का पहला नंबर जो सवाल है, समानांतर श्रेणी में 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 945 है, संख्याएं बताना है।
तीन को जब मानना पड़ता है हमको तो क्या मानते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। जब चार को मानना होता है तो उसमें मानते हैं हम लोग अल्फ़ा माइनस थ्री बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस थ्री बीटा। यही हमने बेसिक में बताया था पिछली वीडियो में, जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें। तो यहाँ से हम मान लेंगे, माना कि वे चार संख्याएं अल्फ़ा माइनस थ्री बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस थ्री बीटा तथा अल्फ़ा प्लस थ्री बीटा हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में जैसे कहेगा उसके अनुसार हम चलेंगे। हमने ये मान लिया चार संख्या। अब यहाँ से कह रहा है कि चारों का योगफल जो है वो 24 है, तो 24 इसको जोड़ देंगे। माइनस थ्री बीटा, अल्फ़ा माइनस थ्री बीटा हो गया, अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, और ये अल्फ़ा प्लस थ्री बीटा हो गया, बराबर कितना है 24 है। 24 के बराबर कर लिए। यहाँ से देख रहे हैं कि माइनस थ्री बीटा है, यहाँ प्लस थ्री बीटा है, ख़त्म। उसके बाद में है माइनस बीटा और प्लस बीटा, ये भी कैंसिल। यहाँ से कितना हो गया, अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, चार अल्फ़ा बराबर हो गया यहाँ से 24। ये हो जाएगा 4 छक 24, इसलिए अल्फ़ा का मान हो गया 6। अल्फ़ा का मान हो गया 6। पुनः जो क्वेश्चन में कह रहा है, पुनः प्रश्न से इसमें कह रहा है कि और उनका गुणनफल 945 है। तो इसका गुणनफल 945 है, यानी सभी को हम गुना कर देंगे। यानी कि अल्फ़ा माइनस थ्री बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस थ्री बीटा, ये सबको हम गुना कर देंगे, 945 के बराबर करेंगे क्वेश्चन के अनुसार। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये और ये जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे करेंगे। सबसे पहले हम इसको एक जगह कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस थ्री बीटा, अल्फ़ा माइनस थ्री बीटा, अल्फ़ा माइनस थ्री बीटा, और यहाँ से हो जाएगा एक अल्फ़ा प्लस बीटा और एक है अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ से हो गया आपका 945। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा आपका 9, यानी 3 बीटा का 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 बीटा का 2 होल स्क्वायर। महिला कोष्ठ में इसको कर दीजिए। फिर इसको करना है तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर और ये माइनस बीटा स्क्वायर, इसको छोटा वाला कोष्ठ में ही रखते हैं, बराबर 945 हो गया, 945 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसके आगे ये हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 9 बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 9 बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, 9 बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हो गया आपका अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 945। अब हम यहाँ से देखें हैं कि अल्फ़ा का मान जो है 6 आ गया है हमारा, चूँकि अल्फ़ा बराबर 6, इसलिए यहाँ से अल्फ़ा का मान 6 रखने पर 6 का स्क्वायर माइनस 9 बीटा का स्क्वायर, इसको महिला कोष्ठ में कर लिए, और ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये 945 हो गया। ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 9 बीटा स्क्वायर, और यहाँ हो गया आपका 36 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 945 हो गया। अब हमको बारी बारी से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 36 का वर्ग करेंगे, 36 में 36 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 छक 36 और 6 3 18, 18 दूना 36, 36 और 3 39, और 3 3 9 3 12, 12 से 96 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसमें करेंगे तो माइनस 36 बीटा स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 छक 54, ये माइनस में आएगा, 9 छक 54 और 9 3 27 5 32, यानी माइनस 324 बीटा स्क्वायर हो जाएगा। और इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 बीटा पावर 4 हो जाएगा, 9 बीटा पावर 4 हो जाएगा इक्वल टू 945 हो जाएगा आपका। और आगे इसमें हम क्या करेंगे,
इसको ये चूँकि माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ का काम हो जाएगा यहाँ से। ये 9 बीटा पावर 4 हमने यहाँ लिख दिया। इसको जब जोड़ेंगे तो 324 36 यानी 24 36 30 30 60 यानी 360 हो जाएगा आपका, माइनस 360 बीटा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से प्लस में 1296 हो जाएगा, इक्वल टू 945 हो जाएगा। ये 945 को हम इस पर बुला ले रहे हैं, 945 को हम इस पर बुला रहे हैं। तो 9 बीटा पावर 4 है, यहाँ 360 बीटा का पावर 2 है और यहाँ से 1296 है। ये इस पर आएगा तो माइनस में 945 आ जाएगा, तो उधर बच गया आपका 0, इधर आपका बच गया है 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, अगले स्टेप में इसको घटा लेंगे। बीटा पावर 4 हुआ, ये 360 बीटा स्क्वायर हुआ और प्लस इसको जब घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1 हो गया, 9 में से 4 गया 5 हो गया, यहाँ 12 में से 9 गया 3, प्लस में 351 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से देख रहे हैं कि 9 इसमें कॉमन हो जाएगा, इसमें तीनों में 9 कॉमन हो जाएगा। 9 से ये भी जाएगा, 9 चौके 36 ये भी चला जाएगा और 9 से ये 9 तिया 27 बचा 8, 9 9 81, तो इसमें से 9 कॉमन कर लेंगे। 9 कॉमन करने पर यहाँ पे बच गया आपका बीटा पावर 4 और यहाँ से 40 बीटा स्क्वायर, 9 चौके 36 हो गया और यहाँ से आपका 9 तिया 27 और 9 9 81 इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हो गया आपका बीटा पावर 4 माइनस 40 बीटा स्क्वायर और प्लस 39, ये भाग में चला जाएगा 9 0 के नीचे, तो कट गया 0 आ गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि चूँकि ये द्विघात समीकरण पे तो है नहीं, द्विघात समीकरण पे नहीं है तो इसको हमको तोड़ने में दिक्कत होगा। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं एक मान लेते हैं कि बीटा स्क्वायर बराबर, यहाँ से बीटा स्क्वायर बराबर कुछ मान लेते हैं। यहाँ से माना कि लिख देते हैं, माना कि बीटा स्क्वायर बराबर हम x मान लेते हैं, बीटा स्क्वायर बराबर x मान लेते हैं, तब इसमें हम पुट कर देते हैं। इसलिए यहाँ से हो जाएगा क्या आगे, बीटा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा पावर 4 को बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको ज्यों करते हैं हम ही लिख रहे हैं, ज्यों करते हुए लिख दिया, प्लस में 39 से 39 डाल दिए, इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से हम बीटा स्क्वायर के जगह पे x रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, x का स्क्वायर हो गया और यहाँ से हो जाएगा आपका 40। अब यहाँ बीटा स्क्वायर के जगह पे हम ओनली x रखेंगे, x रख दिए, यहाँ पे प्लस 39 हो गया, इक्वल टू 0। अब हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम इधर मिटा के इसके आगे हम हल कर रहे हैं। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 39 को हम यहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 39, इसका फैक्टर कर देंगे, फैक्टर करेंगे इसका तो 39 से कम 39 एक 40 हो जाएगा, 39 एक 40 हो जाएगा, ये टूट जाएगा 39 और 1 में, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस x प्लस 39 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें से अगर x कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ से बच गया x और इसमें ये माइनस 39 बच गया। यही चीज़ हमको यहाँ मांगना है, तो यहाँ से ओनली 1 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा x और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 39 बच गया, इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया x और x माइनस 1 एगो हो जाएगा फैक्टर आपका, एगो हो जाएगा x माइनस 39 इक्वल टू 0। तो एक बार इतना बराबर 0 करेंगे, एक बार इतना बराबर 0 करेंगे, इसलिए x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0, एगो हो जाएगा आपका x माइनस 39 बराबर 0। यहाँ से एगो x का मान आ गया 1 और यहाँ से एगो x का मान आ जाएगा 39, एगो आ जाएगा, इसलिए x का मान आ गया एगो 1, एगो आ गया 39। अब हमें यहाँ से x बराबर 1 और 39 आ गया हम लोगों का। यहाँ पे जो हम लोग माने थे बीटा स्क्वायर बराबर x, बीटा स्क्वायर बराबर, चूँकि ये बीटा स्क्वायर बराबर x हमने माना था, तो यहाँ पे अगर हम एक बार अगर 39 रख रहे हैं, यहाँ से अगर हम बीटा स्क्वायर बराबर एक बार 39 रख रहे हैं और यहाँ से एक बार हम बीटा स्क्वायर बराबर ये 1 रख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि बीटा स्क्वायर जो ये है रूट अंडर 39 हो जाएगा बीटा बराबर। तो बीटा का यहाँ पे क्लियरली एक मान नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे,
इसका ले लेंगे, ये रूट अंडर 1 यानी कि 1 आ जा रहा है, यानी कि बीटा का मान आपका आ गया यहाँ से 1 आ गया। अब हमको निकाल देना है यहाँ से, अब हमको चारों वो संख्याएं ज्ञात करना है। तो चारों संख्याओं में एक था, इसलिए चारों संख्याएं हैं। पहली संख्या है अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा माइनस 3 बीटा है। दूसरी है अल्फ़ा माइनस बीटा, तीसरी है अल्फ़ा प्लस बीटा और चौथी है अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। इन चारों को हम निकाल लेंगे। यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 3 बीटा का मतलब कि अल्फ़ा का मान हो जाएगा यहाँ से कितना, अल्फ़ा का मान आया था हम लोगों का 6, अल्फ़ा का मान आया था 6 और बीटा का मान आ गया है अब 1। तो 6 और 1 ले लेंगे यहाँ से, यानी कि 6 हो गया अल्फ़ा और यहाँ माइनस 3 गुने बीटा का मान 1, यानी कि 6 माइनस 3 एकम 3, यानी कि घट जाएगा 3 आ जाएगा। दूसरा जो आएगा 6 हो जाएगा यहाँ अल्फ़ा का मान और माइनस बीटा का मान जो होगा, बीटा का मान हो जाएगा 1, बीटा का मान 1 आया है, घटेगा तो 6 में से आ गया 5 हो गया, ये 6 प्लस 1 हुआ, ये हो गया आपका 7 और ये हो जाएगा 6 प्लस 3 गुना में 1 हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस 3 एकम 3 यानी कि 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 3, 5, 7, 9। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का चारों जो संख्या जो होगा वो 3, 5, 7, 9 हो जाएगा आंसर। इसलिए 3, 5, 7, 9 जो होंगे यही हम लोगों के आंसर हो जाएंगे, चारों संख्याएं आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो का जो दूसरा सवाल है कह रहा है समानांतर श्रेणी की 4 लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 50 है और उनमें महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है। तो इसमें बिल्कुल इसी तरह से है ये सवाल, इसमें भी 4 को संख्या मानना है, हम हिंट्स दे रहे हैं, इसको आपको अपने से बनाना है। चारों संख्या मान लेना है अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, ये 4 संख्याएं मान लेंगे। इसका योग 50 दे दिया है तो योग करके और 50 के बराबर करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा का मान निकल जाएगा आपका। और उसके बाद में कह रहा है कि उनमें महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है, यानी कि महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है, मतलब कि महत्तम कहने का मतलब इसमें सबसे बड़ा जो है यह है महत्तम और सबसे छोटा जो है यह है, जिसको हम लोग लघुत्तम कहेंगे। तो महत्तम जो है यानी कि अल्फ़ा प्लस, ये दूसरा कंडीशन है, अल्फ़ा प्लस जो 3 बीटा है यह पहला कंडीशन था योग वाला, ये दूसरा कंडीशन है। अल्फ़ा प्लस 3 बीटा जो है लघुत्तम यानी अल्फ़ा माइनस 3 बीटा का 4 गुना है। तो यहाँ से आएगा जो मान, उसमें हम अल्फ़ा वाला मान रख देंगे तो यहाँ से हमारा बीटा का मान निकल जाएगा। और जब बीटा का मान यहाँ से निकल जाएगा तब हम चारों संख्याएं ज्ञात कर देंगे, ये हो जाएगा ये। फिर आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। जो सवाल है कह रहा है कि 360 रुपये को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटें कि सर्वाधिक पाने वाले को 200 रुपये मिले और प्राप्त राशियाँ समानांतर श्रेणी में हों। 360 रुपये को 3 लड़कों में बांटना है और वो भी समानांतर श्रेणी में तीनों को मिलना चाहिए, वो अनुक्रम में एक होना चाहिए, समानांतर श्रेणी में होना चाहिए। तो हम यहाँ से मानेंगे कि माना कि तीनों लड़कों को दी गई राशियाँ क्रमशः क्या क्या हो जाएंगे यहाँ से। तो एक हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा तथा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तीनों लड़कों को दिया जाएगा। फर्स्ट वाले को अल्फ़ा माइनस बीटा, दूसरे लड़के को अल्फ़ा और तीसरे को अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ से चलेंगे प्रश्नानुसार यहाँ से चलेंगे। तीनों को मिला के 360 रुपये दिया गया, यानी तीनों को ऐड कर देंगे, यहाँ से तीनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से 360 के बराबर हो जाएगा। यानी बीटा से बीटा गया, यानी 3 अल्फ़ा इक्वल टू आ गया आपका 360। ये काट देंगे, 120 बार में ख़त्म हो गया। यहाँ से अल्फ़ा का मान आ गया 120। पुनः प्रश्न से अब कह रहा है इसमें कि सर्वाधिक पाने वाले को 200 रुपये मिले
सर्वाधिक पाने वाले को, तो सर्वाधिक इसमें किसको मिला है, तीसरे लड़के को मिला है। फर्स्ट वाले को इतना मिला है, सेकंड वाले को इतना, लास्ट वाले को इतना मिला है, यानी तीसरे को, यानी सर्वाधिक वाला यह है, तो इससे 200 के बराबर हम कर देंगे। ये हमारा सेकंड कंडीशन है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान इसमें हम रख देंगे, यहाँ अल्फ़ा बराबर 120 डिग्री, 120 रुपये, ये रुपये है, रुपया निकल गया है, रुपये रखने पर, रखने पर यहाँ से हो जाएगा, इसलिए 120 रख दे रहे हैं, यहाँ से बीटा हो गया और ये 200 हो गया, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 200 माइनस 120 हो जाएगा, यानी कि ये 80 आ गया। बीटा का मान हमारा 80 आ गया। अब तीनों लड़कों का आसानी से हम निकाल सकते हैं कितना कितना दिया गया। तो फर्स्ट लड़के को कितना मिला, फर्स्ट लड़के को मिल गया है अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा का मान हो गया आपका यहाँ से 120 और बीटा का मान 80 आया है। बीटा का मान 80 आ गया है, अल्फ़ा का मान 120 है। घटा देंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। तो फर्स्ट लड़के को 40 रुपये मिलेगा। सेकंड लड़के को मिलेगा अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा यानी 120 रुपया मिल गया इसका। थर्ड वाले को मिलेगा, तीसरे लड़के को मिलेगा, इसको मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा का मान हो गया 120 और बीटा का मान 80, यानी कि मिला के हो जाएगा आपका 200 रुपये। 40, 120 तथा 200, तीनों को यही मिलेंगे पैसे। फिर हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अभी 16 नंबर कह रहा है, नेक्स्ट सवाल 16 नंबर, किसी त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर है। यदि भुजाओं की लंबाइयाँ समानांतर श्रेणी में हो एवं सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक हो, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से किसी त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर है और ये जो तीनों भुजाएं हैं समानांतर श्रेणी में, क्योंकि हमारा त्रिभुज जो होता है 3 भुजाओं से बनता है। 3 भुजाओं में यहाँ पे ये नहीं दिया है कि कौन कितने सेंटीमीटर का है, लेकिन इसकी परिमिति दे दिया है कि 24 सेंटीमीटर का है। तो हम मान ले रहे हैं त्रिभुज में कि माना कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः जब 3 संख्याओं को एपी में लेनी होती है, तो यहाँ से कैसे लेते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा तथा अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं। तो यहाँ से अब परिमिति दे, अब यहाँ से कर देंगे प्रश्नानुसार चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन है कि इसका परिमिति दे दिया है 24 सेंटीमीटर। तो परिमिति हम लोग कैसे निकालते हैं, सभी भुजाओं का योग कर देते हैं तो हमारा परिमिति निकल जाता है। मतलब यह भुजा और यह भुजा, तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे। मान लीजिए कि यह अल्फ़ा माइनस बीटा है, यह अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी परिमाप निकल जाएगा या परिमिति निकल जाएगा। यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा, इन तीनों को जोड़ देंगे और इसके परिमिति के बराबर कर देंगे। इसकी परिमिति कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 24 सेंटीमीटर के बराबर कर दिए। बीटा से बीटा गया, यानी 3 अल्फ़ा इक्वल टू 24 हो गया, 3 × 24, यानी कि अल्फ़ा का मान यहाँ से 8 आ गया। पुनः प्रश्न से चलेंगे। पुनः प्रश्न में आपसे कहा है कि सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। सबसे बड़ी भुजा जो है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, सबसे छोटी भुजा यह है, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक के बराबर है। तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यह छोटा ना है 6 गो, तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि अल्फ़ा का मान 8 है, तो सबसे पहला नंबर बात यहाँ से हम बीटा का मान निकालेंगे। यहाँ से देख रहे हैं सीधे कि ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ यह उधर जाएगा माइनस में तो वही कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो यह इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो यह बीटा हो गया, यह बीटा आ जाएगा इधर प्लस में, तो उधर बच गया 6, यानी 2 बीटा इक्वल टू आ गया 6, इसलिए बीटा इक्वल टू आ गया 6/2 यानी कि 3, इसलिए बीटा बराबर 3 आ गया। तो अल्फ़ा का मान हमारा आ गया है यहाँ 8 और बीटा का मान आ गया है 3, इसलिए
इसलिए तीनों भुजाएं हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। पहला क्या है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो जाएंगी, तीनों भुजाएं क्या क्या हो जाएंगे, तो एक अल्फ़ा माइनस बीटा है और दूसरा अल्फ़ा है और तीसरा अल्फ़ा प्लस बीटा है। यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब हो गया अल्फ़ा का मान 8 है और बीटा का मान 3 है, तो 8 में से 3 घट गया 5 आ गया। फिर अल्फ़ा का मान है 8 तो 8 ही हो जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि 8 और 3, बीटा का मान है 3, तो 8 और 3 मिल के हो गया 11, यानी 5, 8, 11 त्रिभुज के ये भुजाएं हो जाएंगे आंसर। हम आगे देख रहे हैं इसके अगला सवाल जो है 17 नंबर। हमारा अगला सवाल जो है यहाँ से कह रहा है किस चतुर्भुज के, 17 नंबर सवाल है, किसी चतुर्भुज के कोण समानांतर श्रेणी में है, यदि इनमें सबसे छोटा कोण 60 डिग्री हो तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज है, चतुर्भुज में इसमें सबसे छोटा कोण दे दिया है, तो चतुर्भुज में 4 कोण होंगे, तो यहाँ से हम मान लेंगे 4 कोण को हल। माना कि चतुर्भुज के वे चारों कोण क्या क्या हैं, तो अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा तथा अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, ये चारों कोण मान लेंगे। और इसमें क्या कहा है, अब यहाँ से प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे। यहाँ से कह रहा है प्रश्नानुसार कि इसमें सबसे छोटा कोण 60 डिग्री है, तो सबसे छोटा कोण यही है अल्फ़ा माइनस 3 बीटा वाला। तो फर्स्ट कंडीशन आपका ये हो गया, अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका ये फर्स्ट समीकरण हो गया। उसके बाद में कह रहा है तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए, तो एक कंडीशन तो यह हो गया। हमारा दूसरा कंडीशन भी इसमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं, यहाँ अब लिख लेंगे, हम जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोण जो हो जाएगा इस सभी को जोड़ देंगे, तो अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, इस सभी को जोड़ देंगे और 360 के बराबर करेंगे। यहाँ से देखिए 3 बीटा से 3 बीटा गया और ये बीटा से बीटा गया, अब 4 अल्फ़ा बच गया। यहाँ से 4 अल्फ़ा बराबर हो गया 360 डिग्री। तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर 360 बटा 4 हो गया 9 चौके 36, यानी कि अल्फ़ा का मान आ गया यहाँ से 90 डिग्री। जब अल्फ़ा का मान 90 डिग्री आ गया, अब यहाँ से करेंगे पुनः समीकरण फर्स्ट में अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री रखने पर अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री रखेंगे यहाँ से, तो समीकरण फर्स्ट यहाँ से हमारा क्या है, चूँकि समीकरण हमारा फर्स्ट जो है अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल टू क्या है 60 डिग्री है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अल्फ़ा के जगह पे हम रख देंगे 90 डिग्री, इसलिए यहाँ से अल्फ़ा के जगह पे 90 डिग्री रख देंगे, तो 90 माइनस 3 बीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। यानी 90 माइनस 3 बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। 3 बीटा को उधर ले जाएंगे, प्लस में चला जाएगा, 60 प्लस 3 बीटा, इधर बच गया 90 डिग्री। फिर यहाँ से 60 को इधर ला देंगे, तो 90 में से 60 आके घट जाएगा, इधर आ गया आपका 3 बीटा, इसलिए ये घट जाएगा तो 30 हो जाएगा। यानी 3 बीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। 3 बीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि बीटा बराबर हो जाएगा आपका 30 बटा 3, 3 दहा 30, यानी कि बीटा का मान यहाँ से आ गया आपका 10 डिग्री। तो अल्फ़ा का मान यहाँ से हम निकाल लिए हैं 90 डिग्री और बीटा का मान निकाल लिए हैं 10 डिग्री। अब यहाँ से हमको निकालना है चारों, इसमें सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। कहा है इसमें सबसे बड़ा कोण ज्ञात करने के लिए, इसलिए सबसे बड़ा कोण बराबर, सबसे बड़ा कोण इसमें कौन सा है, यह है अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। अल्फ़ा प्लस 3 बीटा
अल्फ़ा का मान आपका है यहाँ से कितना 90 डिग्री, आप प्लस 3 इंटू यहाँ पे कितना है, बीटा का मान 10 डिग्री है, तो 90 आप प्लस 10 तियाँ 30, 120 डिग्री हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा कोण जो होगा हमारा 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल 18 नंबर। 18 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कोई बच्चा किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचाता है और उसके बाद वह साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाता जाता है। बताइए किस सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा, 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। तो यहाँ से है वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचा रहा है। प्रश्नानुसार यहाँ श्रेणी जो होगा बचत का श्रेणी, तो यहाँ से बचत का श्रेणी जो है प्रथम सप्ताह में यहाँ से 5 रुपया बचाया, प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचाया है, उसके बाद 1.75, उसके बाद 1.75 रुपया बढ़ाते जाता है। मतलब कि 5 रुपये में 1.75 बढ़ा दिया, फिर अगली बार में, अब की बार तो इतना हो गया है यानी 5 + 1.7 है, फिर 1.75 बढ़ाया होगा। ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते जा रहा है और कह रहा है कि किस सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसे हो जाएगी। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते तो हम मान लेंगे कि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। यहाँ से कहेंगे माना कि 9वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 20 रुपये 75 पैसे मतलब हो जाएंगी। यहाँ से 9वें सप्ताह में उसकी बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। तो 9वें सप्ताह कहने का मतलब TN, यानी यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि लास्ट टर्म जो है, यानी कि लास्ट टर्म जो है वह TN है। यानी कि TN यानी कि 9वें सप्ताह मतलब TN, इसमें 20 रुपये 75 पैसा जो है लास्ट टर्म आपको दे दिया है, इतना रुपया। अब इस हम श्रेणी से निकाल सकते हैं, इसलिए श्रेणी से A बराबर हो गया आपका 5 और D बराबर, चूँकि हर एक सप्ताह में 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाते जाता है, तो ऐसे ही 1.75 रुपये का अंतर होगा ही। तो यहाँ से हो जाएगा D बराबर 1.75, नहीं तो T2 - T1 से भी निकाल सकते हैं। T2 हो जाएगा आपका क्या, T2 - T1 करेंगे तो T2 के जगह पे यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 5 × 6 रुपये 75 पैसे ये हो गया, और इसमें से 5 घटा लेंगे, 5 घटा लेंगे तो यहाँ से, इसलिए D बराबर निकल गया, यहाँ से घटाएंगे 1.75 ही आएगा। यानी D क्लियर हो गया, 1.75 ही होगा, यानी 1 रुपये 75 पैसा होगा। अब हमको क्या करना है इसमें, 9वें सप्ताह में, यानी कि N का जो है वैल्यू हमको निकालना है। तो 9वें सप्ताह में, तो यहाँ से हमको TN मिल गया है और A मिल गया है और D मिल गया है। TN वाला फार्मूला लगा देंगे, उससे N का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से निकालेंगे, लिखेंगे, इसलिए सूत्र से TN बराबर A + N - 1 × D। TN के जगह पे हम 20 रुपये 75 पैसे रख देंगे, 20 रुपये 75 पैसे हम रख देंगे। A बराबर है आपका 5 और N नहीं पता है, और D जो है 1.75 है, 1.75 है। इस 5 को ला के इधर घटा लेंगे, इस 5 को इधर ला के घटाएंगे, 20 रुपये 75 पैसे में से 5 रुपये ला के इधर घटा लेंगे, इधर बच गया आपका इक्वल टू में N - 1 × 1.75। ये घट जाएगा तो 15.75 बच जाएगा, 15.75 बचेगा, या 15.75, ये जो है 1.75 गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, भाग में हो गया, इधर N - 1 बच गया। फिर हम आगे करेंगे, इसको भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15.75। ये सैकड़ा पे है दशमलव, यहाँ पर भी सैकड़ा पे है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए कि इसको नीचे 100 कर रहे हैं, इसके नीचे भी 100 कर रहे हैं, इक्वल टू N - 1, 100 से 100 गया। अब यहाँ से ये कटेगा, 1575 अब बटा 175 है, इक्वल टू N - 1 है, तो 25 7 175,
और 25 छक 150 और 25 तियाँ 75, फिर 7 9 63, यानी कि 9 बार में ये ख़त्म हो गया। आइए n-1, इसलिए n बराबर जो आया 9, आइए प्लस में चला जाएगा इधर 1, यानी कि 9 1 10 हो गया। n का मान यहाँ से 10 हो गया, यानी कि वे nवें सप्ताह में उसकी बचत जो होगी 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। यानी कि 10वें सप्ताह में उसकी बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। यही हमारा हो जाएगा आंसर। फिर देखिए हमारा 19 नंबर जो अगला सवाल है, कह रहा है कि एक व्यक्ति वर्ष 1995 में किसी नौकरी में 5,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन पर लगा। प्रत्येक वर्ष वेतन में 200 रुपये की वृद्धि होती थी। किस वर्ष में उस व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपया हुआ था? यहाँ से 1995 में वो लगा था 5,000 रुपये पर, और प्रति वर्ष जो है उसके वेतन में 200 रुपये की वृद्धि होती थी। किस वर्ष में उस व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपया? मान लेंगे हम यहाँ से कि nवें वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हुआ था। तो यहाँ से पहले 1995 में मान लीजिए कि इसके लिए प्रश्नानुसार यहाँ से हो जाएगा, प्रश्नानुसार श्रेणी जो हमारा तैयार होगा क्वेश्चन के अनुसार वह हो जाएगा, प्रथम वर्ष में वो 5,000 रुपया उसका था और 200 रुपया प्रति वर्ष बढ़ते गया है। तो यहाँ से हो जाएगा 5,000 प्लस 200। फिर हम आगे जाएंगे तो इतना में फिर 200 जोड़ेंगे, 5,000 200 में फिर 200 बढ़ा देंगे। ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे और हमें नहीं पता है कि किस वर्ष में 7,000 रुपया पे हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ऐसे ये 5,000 हो गया प्लस ये 5200 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5400, और ऐसे ही जाते 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 7,000 पे पहुँचना है। तो ये T1 T2 T3 T4 T कौन सा जो होगा जो हमारा 7,000 आ जाएगा। तो मान ले रहे हैं हम यहाँ से कि nवां पद जो होगा वो 7,000 आ जाएगा। यहाँ से हम मान लेंगे कि माना कि nवें वर्ष में उस व्यक्ति की आय, nवें वर्ष में उस व्यक्ति की आय यानी उस व्यक्ति की वेतन कहिए, वेतन हो जाएगा आपका कितना 7,000 रुपया। 7,000 रुपया हुआ होगा, 7,000 रुपया हुआ होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमें nवें वर्ष में यानी कि Tnवें वर्ष में यानी Tn बराबर हमारा 7,000 क्लियर हो गया यहाँ से। अब श्रेणी से फिर बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे, इसलिए श्रेणी से आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, तो a बराबर 5,000 हो गया, a बराबर हो गया 5,000, d बराबर हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 यानी कि 5200 में से 5,000 घटा लीजिए, यहाँ से आ गया 200, और आपका Tn भी यहाँ पे मिल ही गया है, Tn बराबर 7,000, यहीं पे लिख दे रहे हैं 7,000, और यहाँ से n हमें नहीं पता है n बराबर वाट, फिर हम वही फार्मूला लगा देंगे। इसलिए सूत्र से Tn वाले फार्मूला में a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो 3 चीज़ दे दिया हुआ है, n का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यानी Tn का मान हो जाएगा यहाँ 7,000 इक्वल टू a बराबर हो गया यहाँ से 5,000 रख लेंगे, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू हो गया यहाँ से 200 यहाँ रख लीजिए। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 5,000 आके इधर घट जाएगा, तो 7,000 में से 5,000 आके घट गया, तो इधर n-1 इंटू 200 बच गया। यहाँ या करते चलेंगे, फिर ये घटा तो 2,000 बच गया, यानी 2,000 इक्वल टू n-1 इंटू ये 200 हो गया। ये 200 भाग में चला आएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा इधर 200, इधर n-1 हो गया, 2 0 से 2 0 गया, और ये 2 दहाँ 20, ऐसे 10 हो गया, और इधर वाला -1 आके इधर प्लस में हो गया, n इक्वल टू यहाँ से आ गया 11, इसलिए n इक्वल टू 11 यानी 11 आ गया। हम लोग माने थे nवें वर्ष में ही ना, nवें वर्ष में उस व्यक्ति की वेतन 7,000 रुपया हुआ था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अर्थात 11वें वर्ष में
11वें वर्ष में 1995 के बाद 11 वर्ष जोड़ देंगे, तो 1995 में 11 वर्ष के बाद में जो होगा वो क्या हुआ था, 1995 के 11 वर्ष बाद 7,000 रुपया हुआ होगा। तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 1 6 9 1 10 9 1 10। 2006 में उसका वेतन जो था, यानी वर्ष 2006 में उसका वेतन 7,000 रुपया हुआ था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में संख्याओं के माध्य निकालें। 1 नंबर में यहाँ पे माध्य निकालने के लिए दे दिया है 7 और 19 दे दिया है, जिसमें हम इसको कहेंगे A और इसको कहेंगे B। बेसिक में हमने बता दिया था पिछली वीडियो में, इसकी वीडियो जो है बेसिक, उसमें हमने बताया था माध्य निकालने के लिए। तो यह A हो गया, यह B हो गया। समानांतर माध्य निकालने के लिए या फिर माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर फॉर्मूला हम लिखवाए थे, माध्य को हम A से सूचित कर रहे थे यहाँ। तो A प्लस B बाई 2 A प्लस B बाई 2 हमारा क्या था, माध्य का सूत्र था। A का मान दे दिया है 7 और B का मान 19 दे दिया है, बाई 2 कर देंगे 26/2, यानी कि 13 बार में चला गया, यानी A का वैल्यू जो है यहाँ से हमारा 13 आ गया। यही हमारा माध्य हो जाएगा। इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन को हम बना लेंगे, इसमें का जो 4 क्वेश्चन है दूसरे वाले को भी ऐसे ही बना लेंगे इसी फार्मूला पे। -3 है और 15 है, ऐसे ही जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। यहाँ से तो ये आ जाएगा आपका 12/2, इसका हो जाएगा 6। ऐसे ही सब निकाल लेंगे इसमें का। और मिलते हैं अगले वीडियो में।